टाटा ने इसमें सब कुछ टच से दे दिया है, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। जब हमारी बात हुई थी फर्स्ट टाइम, तो आप तब भी सर्विस सेंटर में थे। exactly. और कुछ मेल फंक्शन था या डिस्कनेक्ट करूँ कार प्ले फोन में तो सही चल रहा है, कार से कनेक्ट करूँ कार में कहीं अलग ही जा रहा है। सॉफ्टवेयर के बड़े इश्यूज होते हैं, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसको देखने के बाद तो फर्स्ट डे ही ऐसा लगा था पहले कि यार मैंने गलत तो नहीं कर लिया गाड़ी लेके। तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि टाटा के कस्टमर्स का सबसे ही बड़ा इशू सर्विस सेंटर का। शोरूम से लेकर जा रहा हूँ, मैं घर भी नहीं पहुंचा, मुझे एक प्रॉब्लम आ गया। मैंने कहा यार ये गलत हो गया। एवरेज का क्या सीन है सुमित भाई इसका? कि जब से मैंने लिया मैं इसी गाड़ी से अप डाउन कर रहा हूँ, मतलब कमाल है। और आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक, गुड़गांव में। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस, एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में, शौक बड़ी चीज है। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने एक हफ्ते के अंदर 4 वीडियो बनाई है और उन चारों वीडियो के अंदर एक चीज कॉमन थी। वो क्या था? उन गाड़ियों का कलर, ब्लैक कलर। भाई मतलब हर कोई आजकल ब्लैक कलर की तरफ जाना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब ब्लैक कलर आप लेते हो और टाटा की गाड़ी लेते हो और 31 लाख रुपए खर्चते हो, तो भाई उस चीज के लिए भी जिगर चाहिए, और वो जिगर दिखाया है सुमित चौहान जी ने। कैसे हो चौहान जी? एकदम वेलकम टू द चैनल। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपने ये गाड़ी कब ली? मैंने ये गाड़ी नवंबर में ली थी, एक्चुअली 18 नवंबर को इसकी डिलीवरी ली थी। और करीब करीब 4 महीने होने वाले हैं। कितने की पड़ी है? तो ये गाड़ी मुझे 31,30,000, 33,000 टू बी एग्जैक्ट, कितने की पड़ी है भाई 31,33,000 रुपए की गाड़ी, ये ब्लैक सफारी खड़ी हुई है हमारे सामने। और इसके अंदर ऐसा ही नहीं है कि मतलब बस 31 लाख रुपए खर्च करके रुक गए हो। भाई साहब ने बहुत काम कराए हैं इसके अंदर। अभी मैं पूरी वीडियो में दिखाऊंगा, तो पूरी वीडियो देख लेना। सबसे पहली बात, 31 लाख रुपए जब आप इस गाड़ी पे खर्च रहे थे, तो मतलब मुझे ये लगता है टाटा में 31 लाख खर्चना ना मतलब जिगर वाला काम है। दिलेरी, मतलब दिलेर कह सकते हो उस इंसान को जो खर्चा है। क्योंकि आप ऑब्वियसली जानते हो टाटा के अंदर मेल फंक्शंस होते हैं, या फिर बहुत बार आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि स्क्रीन उड़ गई चलते चलते, ये सब चीजें होती हैं। तो मतलब वो दिल नहीं दहला उस चीज में कि 31 लाख रुपए मैं इसमें खर्च रहा हूँ, ऑप्शन और भी हो सकते थे। जब मेरा गाड़ी लेने का प्लान बना एक्चुअली, तो एकदम से टाटा सफारी माइंड में नहीं आया था। मैंने बहुत सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे। एसयूवी लेनी थी बेसिकली मेरे को एक। तो मैंने काफी ऑप्शंस देखे। पहले मेरा मन सफारी पे गया, फिर मैंने एक्सयूवी देखी, फिर मैंने टाटा सफारी देखी। सफारी का कोई प्लान नहीं था, डीजल में 10 साल के लिए आती है, आपको पता है। फिर मैं टाटा के शोरूम विजिट किया, मैंने टेस्ट ड्राइव ली। उस टाइम पे ये नया मॉडल लॉन्च नहीं हुआ था, तो ये बात है करीब अक्टूबर की। अक्टूबर में ये आया नहीं था, आने वाला था। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई फेसलिफ्ट भी आने वाला है। मैंने टेस्ट ड्राइव ली और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मुझे इतनी पसंद आई, मैंने कहा बस यही लेनी है। मैंने गाड़ी बुक कर दी। एक गाड़ी हो रहा है इसका कंपटीशन, जैसे कि वो वहां पर खड़ी हुई है, ये MG हेक्टर खड़ी हुई है। क्या ये कंसीडर नहीं किया आपने? बिल्कुल। मैं बताऊं, MG हेक्टर मेरा सबसे पहला ऑप्शन या पहली प्रेफरेंस मैं कहूंगा, क्योंकि इसका लुक एक अलग ही लुक है। अंदर बैठ के फील एक जो आती है गाड़ी में, आपको लगेगा कि भाई आप एक एसयूवी में बैठे हो, एक अच्छी खासी लग्जरियस एसयूवी में आप बैठे हो। क्योंकि इसकी सेकंड रो काफी अच्छी है। बिल्कुल, सेकंड रो, फर्स्ट रो, इसको बाहर से आप देखोगे एक अलग ही लुक आता है इसका। एक ही चीज ऐसी हुई मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने इसको साइड में कर दिया था, वो था इसकी इंजन की पावर। नो डाउट इसके फीचर्स बहुत सारे, सब कुछ अच्छा है, बट मुझे इंजन में वो पावर नहीं फील हुई जितनी होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स 25 लाख की अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करोगे आपकी गाड़ी में कुछ पावर भी हो। तो बस वही रीजन रहा। आपने मतलब इसमें पेट्रोल देखी थी हेक्टर के अंदर या डीजल देखी थी? मैंने इसमें पेट्रोल देखी थी। पेट्रोल देखी थी। तो डीजल भी देख सकते थे, 2 लीटर डीजल और 2 लीटर डीजल। बस वो एक बार मन हट गया तो बस वो वाली बात हो गई थी। मन हट गया तो मैंने दूसरे ऑप्शंस पे मैं चला गया। आपने चलो डीजल भी ले ली, सफारी भी ले ली, ये काले कलर का क्या सीन है इसमें? काले कलर का तो प्री डिसाइडेड था, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं थी। अच्छा, लेनी है तो ब्लैक कलर की लेनी है। मेरे पास इससे पहले गाड़ी थी, सेडान थी मेरे पास व्हाइट कलर की। व्हाइट में सेडान गाड़ियां व्हाइट में अच्छी लगती है, और एसयूवी में तो ब्लैक। और अच्छा आपको पता है आजकल चल ही रहा है ब्लैक का तो ट्रेंड चल रहा है। तो ब्लैक की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? उसको मेंटेन करना। जैसे अब यहाँ पे गाड़ी मैं बता दूं, अभी ये बिल्कुल मतलब वॉश करवा के लाए हैं इस गाड़ी को, और वॉश कराने में मतलब यहाँ से हार्डली दो या 3 किलोमीटर होगा जो वॉशिंग पॉइंट था, वहां से यहाँ तक लाने में इस गाड़ी पे अच्छी खासी धूल जम गई है। आप धूल पे कपड़ा भी मारोगे ना, तो हेयरलाइन स्क्रैचेस आते हैं ब्लैक के अंदर। तो उसके लिए क्या आपने मतलब इसके अंदर किया हुआ है? देखो, ये तो इस बात से तो मैं पहले से ही बहुत मतलब अवेयर था कि इस पे धूल मिट्टी बहुत जमती है। मेंटेनेंस इसका बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन
टू अदर कलर्स, बट मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया था। मैंने गाड़ी परचेज कर दी। सबसे पहला काम जो इस गाड़ी में करवाया मैंने, वो करवाया था इसका पीपीएफ। तो पीपीएफ कितने की करवाई थी आपने? पीपीएफ मुझे पड़ी थी इसकी 65,000 की। सुमित भाई, जैसे हम अभी ये गाड़ी को चला रहे हैं, हाँ जी, तो रोड खराब है अब थोड़ी, तो कभी इसके ये मोड आपने टेस्ट किए हैं, जैसे ये ट्रैक्शन मोड वगैरह, वेट मोड, सैंड मोड, ये कभी? बिल्कुल हाँ, इसमें एक्चुअली काफ़ी मोड्स हैं। सबसे नॉर्मल जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो सिटी मोड, वो हमेशा रहता ही है इसमें। और ऑफ रोडिंग तो नहीं करी है इसकी, बट जैसे कभी खराब रोड आते हैं, मैं पहाड़ों में गया उसको लेके एक्चुअली, तो मैंने इसका ये रफ रोड मोड ट्राई किया था। वो स्लो चलाते हैं तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आया, बट गाड़ी तो बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रही थी। मतलब मुझे वो डिफरेंस समझ नहीं आया उसमें, ना फील हुआ। इतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं जानता मैं उसकी, बट स्टिल ये कहूँगा कि हाँ, उसने ऑफ रोड मोड ने अपना काम किया। मेरे को कोई ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आई। टॉप स्पीड क्या चलाई है इस गाड़ी को? टॉप स्पीड मैंने जैसे मैंने बताया था, मैं पहाड़ों पर लेकर गया था इस गाड़ी को, तो वापस आते टाइम ऑफ कोर्स मन भी करता है दौड़ाने का भी। नई गाड़ी लिए टेस्ट भी करना था, कितनी जाती, कितनी मैं ले जा सकता हूँ सेफ्टी के साथ। तो अभी तक मैं इसको 187 तक लेके गया हूँ। तो उस टाइम पे जब आप 187 चला रहे थे, बॉडी रोल का क्या सीन था? कोई बॉडी रोल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट स्टीयरिंग जरा सा भी वाइब्रेट नहीं कर रहा था। स्टीयरिंग 1 सेकंड के लिए छोड़ के पकड़ा भी तो भी कोई फर्क नहीं पता चला। इसके सस्पेंशन का क्या सीन है, मतलब कैसे इसके सस्पेंशन है? इसके सस्पेंशन बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल एसयूवी के होते हैं, काफी अच्छा उनका ग्रिप भी है। स्टार्टिंग में पहले मुझे लगा था कि थोड़ी स्टिफनेस है इनके अंदर, बट वो हो सकता नहीं थी इस वजह से। जैसे जैसे मैंने इसको यूज किया है, करीब 3 से 4 महीने हो गए मुझे चलाते हुए गाड़ी, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं लगती इसके अंदर। इससे पहले फिर भी कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? इससे पहले मैं एक सेडान चला रहा था, काफी पुरानी थी, होंडा सिविक। ओके। तो मैंने वो सेकेंड हैंड ही ली थी, मतलब फर्स्ट गाड़ी जो थी मेरी, तो वही चला रहा था मैं। सॉफ्टवेयर के बड़े इश्यूज होते हैं, मतलब ये तो ऑलमोस्ट 100 में से 90 कस्टमर्स ने फेस करा ही करा है। तो आपके साथ ये रहा या फिर आप मतलब बच गए उन 10 कस्टमर में से? हो आप? अनफॉर्चुनेटली मैं उन 10 कस्टमर्स में से नहीं रहा। तो सॉफ्टवेयर इश्यूज मेरे साथ तो काफ़ी आए थे स्टार्टिंग में। तो क्या होता था, जैसे गाड़ी चल रही है, ऑटोमेटिकली इसका फैन इंक्रीज हो जाता था, फैन स्पीड एसी की। और कभी कभी कुछ साउंड होते हैं जो इमिडिएटली आने चाहिए गाड़ी से, नोटिफिकेशन साउंड, वो थोड़ा लेट आते थे, उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिलेड था। तो ये प्रॉब्लम्स तो मैंने रिपोर्ट की थी डाटा में, तो उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं, काफ़ी कस्टमर्स ने रिपोर्ट किए हुए हैं। तो अपडेट आना था इसका, एक अपडेट आया, उसमें काफ़ी बग फिक्सेस हुए हैं, बट अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, जैसे वही सिटी ड्राइव मोड वाली। ड्राइव मोड उसने बाद में बताया, तो कुछ ऐसी छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम्स रह गई हैं। आई एम श्योर कि इसका भी कोई ना कोई वो नया अपडेट निकालेंगे। तो आप इस गाड़ी को चलाओगे, ये तो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ। सिटी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी तो मुझे हैवी महसूस हो रही है, वो डीजल इंजन की वजह से हो रही है। 2 लीटर का जो डीजल इंजन है, थोड़ी बहुत वाइब्रेट मुझे पेडल्स के अंदर महसूस हो रही है। हाँ, स्टीयरिंग से मैं खुश हूँ, सिटी के अंदर तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी की बात करें तो थोड़ा सा मुझे एक्यूरेसी के अंदर लग रहा है, जैसे मैंने पूरी घुमाई है तब थोड़ी घूमी है, तो एक्यूरेसी की थोड़ी मुझे लगती है यहाँ पे है इशू, आप कह सकते हो। लेकिन लाइट बहुत है स्टीयरिंग इसका, इसमें कोई भी इशू नहीं है इस चीज़ में। टाटा के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सर्विस की बड़ी दिक्कत है। आप चलो सबसे पहले ये बताओ, गाड़ी को जब आपने खरीदा तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मतलब बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था गाड़ी लेने का? बाइंग एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा इससे रिलेटेड। हाँ, थोड़ा डिले में कहूँगा ज़रूर है टाटा की कार डिलीवरी में, बट हो सकता है कि मेरा कार का प्रेफरेंस भी चेंज हुआ। पहले मेरा दूसरा मॉडल था, फिर ये न्यू मॉडल आ गया, तो हो सकता है इस वजह से लेट हुआ हो, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, थोड़ा सा डिले है। बाकी मेरा ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। गाड़ी की सर्विसेज और कार सर्विस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने एकदम एक्यूरेटली दी, और सर्विस कराने के लिए भी उन्होंने मेरे को सब कुछ बता दिया था, कब कब सर्विस करानी है, क्या है, सारा टोटल इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई थी। एंड अभी तक मैं इसकी 2 सर्विस करा चुका हूँ। अच्छा, मेजर सर्विस इसकी ड्यू है, अभी 15,000 पे होनी है, मैंने अराउंड 12,000 चला दी है। ये 12,280 ये गाड़ी चल चुकी है जी। तो आपने बताया कि 2 सर्विस आपने करवाई है, तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि टाटा के कस्टमर्स का सबसे ही बड़ा इशू सर्विस सेंटर का होता है कि वहाँ पे अच्छी सर्विस नहीं हुई, आपके एडवाइज़र ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया या मिसबिहेव कर दिया, वो सब चीज़ें कैसी है? आई बिलीव जब हमारी बात हुई थी फर्स्ट टाइम, तो आप तब भी सर्विस सेंटर में थे और कुछ मेल फंक्शन था या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वो भी करवा रहे थे, तो वो क्या सीन था?
तो इस गाड़ी को लेने के बाद जो सिर्फ एक ही चीज से मैं घबरा रहा था, जो जैसा आपने बताया इसकी टाटा की कस्टमर सर्विस, टाटा की सर्विस के टाइम पे जो आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस एग्जैक्टली। तो बस उसी चीज से मैं डर रहा था, क्योंकि मैंने सबसे सुना था, मैंने सारे रिव्यूज जितने भी मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पर देखे हैं, खुद भी मैंने अपने दोस्तों से पूछे हैं, तो सबने ये कहा था कि भाई आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो उसका टोटल ऑपोजिट निकला। मैं ये कहूँगा हो सकता है उन्होंने इम्प्रूव कर दिया है थोड़ा बहुत, उस एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है, बट स्टिल बहुत अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सुमित भाई, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है टाटा ओनर को, ये चीज़। अब यहाँ पे चलो ठीक है, टच दे दिया, फ्यूचरिस्टिक है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी, लेकिन यूज़ करने में मतलब कन्वीनियंट है कितने पास पास ही एक तो बटन दिए, मुझे खुद अभी लग रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, मैं इस बारे में कहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, टच दे दिया सब कुछ, बट अगर इसी जगह बटन्स होते तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि मैल फंक्शन अगर एक में हो तो समझ लो कि पूरा बोर्ड खराब है एक तरह से आपका। सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आनी फॉर श्योर है। प्लस इसमें आप देखोगे स्पेसिंग थोड़ी सी मतलब बहुत कम है, तो कई बार होता है स्पीड में होता है तो मैं उधर ध्यान नहीं देता हूँ, बट अब तो आदत हो गई है, 3-4 महीने हो गए, अब तो मुझे पता चल गया कि हाँ कि कौन सी चीज कहाँ पर है, इधर से क्या है। बाकी गाइस, आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मेल आईडी पे आप शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप मेल आईडी देख ही सकते हो, इस पे आप हमें मेल कर सकते हो और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सुमित भाई की तरह। हॉर्न बजाने के लिए ना मतलब आप ट्राइसेप्स तो बना ही लोगे अपने, कैसा मतलब ये है? बिल्कुल, तो जैसे इसका हॉर्न के लिए उन्होंने बिल्कुल फ्लैट एकदम ग्लास की स्क्रीन काइंड ऑफ बना दी है इस पे, तो थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम हॉर्न बजाने के लिए स्पेसिफिकली, तो लगता है कभी कभी कि यार हॉर्न का थोड़ा सा इजी कर सकते थे इसके स्टीयरिंग में ये चीज। एवरेज का क्या सीन है सुमित भाई इसका? तो एवरेज से तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ। खैर सिटी में भी चलाई होगी, हाईवे पे भी चलाई होगी। मेरा अप डाउन डेली का गुड़गांव का रहता है, इसी गाड़ी से ही जब से मैंने लिया मैं इसी गाड़ी से अप डाउन कर रहा हूँ गुड़गांव। मतलब कमाल है। और आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक, गुड़गांव में तो एंटर करते हुए सिटी के अंदर मैंने इससे 14 का एवरेज निकाला हुआ है। ओके। और हाईवे पे आराम से मैंने 18 से 20 के बीच में इसका एवरेज निकाला हुआ है। 18 से 20? बिल्कुल, मैं तो उस चीज से खुश हूँ, पर्सनली मैं खुश हूँ। आप मुझे ये बताओ कि दिक्कतें क्या आई इसके अंदर, ऐसी क्या दिक्कत हुई जो जिनका आपको सामना करना पड़ा हो? कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगा कि भैया ठीक है गलती कर दी है गाड़ी लेके, कुछ ऐसी चीज? गलती तो नहीं कहूँगा, बट हाँ प्रॉब्लम्स तो जरूर आई है। सी नेगेटिव चीजें भी, हमने बहुत सारी पॉजिटिव की बात की है। नेगेटिव जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहला इसका सॉफ्टवेयर इशू, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो एक ऐसी चीज़ है इसमें प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं और सॉफ्टवेयर से ही सारी कनेक्टेड है। अब गाड़ी टाटा ने इसमें सब कुछ टच से दे दिया है तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। ठीक है, इसमें अब जैसे पहले प्रॉब्लम थी कि अपने आप ही एसी का फैन फुल हो जा रहा है, कभी भी कम हो रहा है। अच्छा। कारप्ले डिस्कनेक्ट होता रहता था बहुत फ्रिक्वेंटली अपने आप ही। अच्छा। और जीपीएस, अब मेरे को पहले लगा मेरे फोन में प्रॉब्लम है, जीपीएस में चल रहा है कहीं दिखा कहीं रहा है, मुझे लगा वो होता है जीपीएस की प्रॉब्लम फोन की। बट जैसे ही डिस्कनेक्ट करूँ कारप्ले, फोन में एकदम सही चल रहा है। कार से कनेक्ट करूँ, कार में कहीं अलग ही जा रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी इसके कारप्ले में। जैसे मैंने लैग बताया पहले उसका साउंड का, नोटिफिकेशंस का, वो भी लैग रहता था काफी, कि मैंने मोड एक्टिवेट कर दिया है, कॉल चल रही थी, कॉल कटने के बाद भी कोई नहीं आया, साउंड थोड़ी देर बाद आ रहा है। तो ये कुछ चीजें रही हैं, मतलब मेनली सारी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही मेरे को रही है इससे प्रॉब्लम। मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड दिक्कतें ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये मतलब मैकेनिकल चीजें। एक चीज और थी जब मैंने गाड़ी ली थी, हाँ वो तो मैं बतानी ही भूल गया, और वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसको देखने के बाद तो फर्स्ट डे ही ऐसा लगा था पहले कि यार मैंने गलत तो नहीं कर लिया गाड़ी लेके। वो थी छोटी सी प्रॉब्लम, बट एक नई गाड़ी इतनी महंगी, 31 लाख की गाड़ी, 31 लाख रुपए की गाड़ी, शोरूम से लेकर जा रहा हूँ, मैं घर भी नहीं पहुंचा, मुझे एक प्रॉब्लम आ गया, मैंने कहा यार ये गलत हो गया। तो वो था एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का एरर। पहले मुझे लगा कि हो सकता है टायर में हवा नहीं होगी, कम होगी। मैंने जाते जाते एयर दोबारा फिल कराई, बिल्कुल परफेक्ट थी टायर्स में, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम खराब नहीं हो रहा मॉनिटर। मैंने रिपोर्ट किया था उसको, उन्होंने बोला आप लेकर आओ, मैं वो ठीक करवा देंगे। मैंने 2-3 दिन बाद में लेकर गया, उन्होंने कुछ तो ठीक करा, मैं लेकर निकला शोरूम से, दोबारा फिर एरर। अच्छा। अब वो एरर दे ही जा रहा है। फिर अब मैं भी जॉब करता हूँ तो इतना टाइम नहीं था। तो मैं बता दूं, एक सेकंड में, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सुमित जी ब्रिटिश एयरवेज के अंदर है, तो जहाज़ों में रह के सुमित जी ने भी ये जहाज ही ले लिया और जहाज की प्रॉब्लम बता रहे थे। अब कंटिन्यू करो, दोबारा क्या बता रहे थे? बिल्कुल, तो इस जहाज की यही प्रॉब्लम थी, टायर प्रेशर का प्रॉब्लम।
फिर जब मैंने अपनी फर्स्ट जो सर्विस होती है 2000 किलोमीटर्स पे, मैंने जब वो करवाई तब मैंने दिया उनको, तब जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मतलब मुझे नहीं लगता था कि इतना टाइम उसमें लगना चाहिए था, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी वो, बट स्टिल उसको ठीक करने के लिए भी उन्होंने पूरा एक दिन ले लिया था। आई एम नॉट श्योर कि अब उन्होंने उसमें क्या किया, मुझे तो यही बताया कि कुछ माइनर फॉल्ट था, बट एक माइनर फॉल्ट को ठीक करने के लिए एक दिन तो नहीं लगता, सही बात है। ठीक है, उन्होंने ठीक कर दिया, दैट्स व्हाट आई वांटेड, वो हो गया अब सही। ठीक है, लेकिन दिक्कतें तो होती हैं। आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप गाड़ी लेके जाओ, फिर लेके आओ, फिर वहाँ गाड़ी छोड़ो अननेसेसरी, फिर आप अपना काम भी छोड़ो, काम छोड़ने के बाद फिर आप मतलब एक मेंटल टेंशन अलग होती है कि मेरी गाड़ी में अभी अभी ली है और अभी अभी इतने पैसे लगाए और अभी अभी ये दिक्कत भी आनी शुरू हो गई। तो ये चीज़ खैर है आपको। तो गाइज ये थी एक वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय गाइज।